हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो फ्रेंडशिप के ऊपर रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हम वापस आ गए हैं पार्क में। अभी फ़िलहाल जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये पार्क में कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया हुआ है कि अभी मैंने टाइम चेंज कर दिया है वीडियो का। अभी मैं घर आया था जस्ट ऑफिस से। 4:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 4:28 इन द मॉर्निंग। मैं पार्क आ गया वीडियो बनाने के लिए। वीकेंड है, फ्राइडे आज है। एक अब सैटरडे हो गया है बट या मेरे लिए फ्राइडे ही ख़त्म हुआ है एक तरह से। अब वीकेंड पे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वीडियो बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंडशिप के ऊपर वीडियो बनाना इज़ लाइक अगेन ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मुझे ये कहाँ से टॉपिक मिला। जस्ट एक थॉट आया था माइंड में ऐसे ही। आई थॉट कि इसकी पे वीडियो बना लेते हैं आज, बिकॉज़ ये काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे। हर कोई रिलेट कर पाएगा एक्चुअली में, काफ़ी नहीं हर कोई, बिकॉज़ फ्रेंड्स तो हर किसी की लाइफ में होते ही हैं, राइट। जब से हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड या फिर ओल्ड एज तक फ्रेंड्स हम सबकी लाइफ में होते हैं। ऑब्वियसली फ्रेंडशिप एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई इंसान रिलेट कर सकता है। अब अगेन कुछ लोग होते हैं शायद जिनके नहीं होते भी, जिनके दोस्त नहीं भी होते, राइट। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोगों के दोस्त होते हैं। इसी पर ये वीडियो है। स्टार्ट करते हैं कि अब इसमें फ्रेंडशिप पर मैं ये बताना चाहता था कि एक लाइन मैंने देखी थी, एक लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं पर। ऐसे ही मैं गूगल पर जब कुछ स्क्रॉल कर रहा था, एक बार कुछ टॉपिक्स अलग अलग तरह के माइंडसेट से रिलेटेड एंड ह्यूमन रिलेशनशिप से रिलेटेड। ऑब्वियसली तो उसमें मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि यू डोंट बिकम द वे यू थिंक इन योर लाइफ, यू बिकम हाउ यू मेक योर फ्रेंड्स। मतलब ऐसा ही कुछ था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, तो थोड़ा सा इंग्लिश गड़बड़ हो गया है इसमें, बट हाँ ऐसा ही उसका कुछ था। हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो कि आप अपनी लाइफ में जैसे भी इंसान हैं वो आप अपनी सोच की वजह से नहीं बनते हो, आप अपने सर्कल की वजह से बनते हैं। आपके जो फ्रेंडशिप जो आप चूज़ करते हैं अपने दोस्त, उनकी वजह से बनते हो, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा रहता है। ये टॉपिक आई थॉट बहुत अच्छा लगा मुझे एंड आई थॉट कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। यही वीडियो है आज की। एंड ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ सच है। बिकॉज़ आप देखो आपकी लाइफ में बचपन से आज तक जितने भी दोस्त रहे हैं, स्कूल टाइम के दोस्त हो गए या फिर कॉलेज टाइम के दोस्त हो गए, वो सब दोस्त, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, राइट, जो आपके साथ आगे तक रहते हैं, लाइफ टाइम तक रहते हैं, आपके दोस्त रहते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ छूट जाता है, जो अलग हो जाते हैं, शायद उनका टाइम नहीं होता उनके पास, या फिर कोई भी रीज़न हो, उनकी लाइफ अलग हो जाती है, थोड़ी सी उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हो जाती हैं, राइट। उनकी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं ऑब्वियसली, तो हर कोई साथ में नहीं रह पाता, बट काफ़ी लोग साथ में रह भी जाते हैं। अब आपकी जो सोच है आपके दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, आपके सर्कल से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। एक्चुअल में आपकी जो सोच है, जो भी आप जिस तरह से भी चीज़ें देखते हैं, जिस तरह से आप सोचते हैं चीज़ों के बारे में, वो आपकी नहीं होती एक्चुअल में। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो जब भी आप छोटे थे उस टाइम पर ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं पता था, राइट। आपको कुछ नहीं पता होता जब आप छोटे होते हो। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपको धीरे धीरे चीज़ें पता लगने लगती हैं दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में। जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हो, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला, तो आपको लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, राइट। मान लेते हैं कि एक ऐसा इंसान है जिसको एक 4 दीवारी एक घर के अंदर बंद करके रखा गया है 20 साल तक। तो अब क्या वो इंसान जब पहली बार घर से बाहर निकलेगा
हालांकि वो उसकी उम्र बढ़ गई है, वो 20 साल का हो गया है, बट उसके पास किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं था, राइट। वो उसको फ़ोन नहीं पता, उसको इंटरनेट नहीं पता, उसको लोग ही नहीं पता कि किस तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो मान लेते हैं एक हाइबरनेशन, मान लेते हैं कि हाइबरनेशन से एक इंसान निकला है 20 साल बाद, एंड वो जब बच्चा था तभी उसको हाइबरनेशन में डाल दिया था, एंड वो बस उसको खाना पीना सब कुछ इस तरह से दिया जा रहा था कि वो बड़ा होता चला गया, उसकी एज बढ़ती चली गई, बट उसका माइंड वैसा ही है। तो अब इस केस में जब ये इंसान बाहर निकलेगा एक्चुअल लोगों के बीच, तो क्या उसे कुछ पता होगा कि लोग कैसे होते हैं, या फिर अच्छे लोग कहाँ, अच्छाई क्या होती है, अच्छे लोग कैसे होते हैं, बुरे लोग कैसे होते हैं, लोग फ़ायदा कैसे उठाते हैं, लाइक आप लोगों से बचना कैसे है, आपका कोई कैसे फ़ायदा उठा सकता है, उसको कुछ भी नहीं पता है, राइट। उसके लिए ये सारी चीज़ें अनजान है एकदम। उसके लिए सिर्फ ये एक नई चीज़ है, वो देखेगा, जैसे जैसे चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा वो सीखेगा, वो उस तरह से अपने दोस्त बनाएगा। उसके दोस्त अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, कुछ उसके यूज़ करेंगे, कुछ उसके साथ खड़े रहेंगे मुश्किल टाइम में। तो इस तरह से वो इंसान सीखता चला जाएगा, और जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करता जाएगा अपनी लाइफ में, उसी तरह से उसकी सोच भी डेवलप होगी, उसका वे ऑफ थिंकिंग भी उसी तरह से डेवलप होगा, राइट। सो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है, बस फ़र्क इतना है कि वो अब 20 साल बाद बाहर निकला है। हम बचपन से ही स्कूल जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम बाहर निकल चुके हैं बचपन से ही, एंड हम बचपन से ही दोस्ती करते हैं, अपने नए दोस्त बनाते हैं, राइट। स्कूल, कॉलेज, देन ऑफिस, वर्क, काम, बिजनेस, जो भी है, तो अलग अलग तरह से हम अलग अलग लोगों से शुरू से मिलते आ रहे हैं। तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, इस तरह से हमारी सोच बनती जा रही है, बट वो एक्चुअल में क्या हमारी सोच होती है? 100% नहीं होती, राइट। क्योंकि आप देखो, अगर आप 4 आपके दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, लाइक स्कूल की बात कर लेते हैं, 4 आपके दोस्त हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, और आप पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं, तो अब आप उनको जब देखोगे, आप उनके साथ जब रहोगे, मान लेते हैं आपकी दोस्ती हो गई किसी भी रीज़न से, राइट, आपने उनसे दोस्ती कर ली। अब जब आप उन लोगों को देखोगे, जब उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, वो पढ़ाई में अच्छे हैं, बचपन में तो सिर्फ यही होता था, राइट, पढ़ाई करनी है और कुछ गोल नहीं है। तो जब वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आपको ये फ़ील होगा, राइट, कि मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए। आप उनसे ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे। आपको वो लोग नहीं बोलेंगे, शायद वो लोग बोलें, बट शायद वो लोग ना भी बोलें। इवन दो अगर वो लोग आपको नहीं भी बोलेंगे, स्टिल आप ऑटोमेटिकली ये फील करने लगोगे कि यार, ये 4 लोग मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ ही रहते हैं, जिनके साथ मैं हंसता खेलता हूँ हमेशा, और वो लोग पढ़ाई में अच्छे हैं, मैं भी पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं हो सकता? मैं ऐसा क्या कमी, मैं ऐसा क्या कम कर रहा हूँ, या मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उनमें नहीं है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं या फिर अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आप उनसे पूछोगे, आप उनसे सीखोगे, अगर आपका माइंडसेट है लर्निंग वाला, राइट। बट अगर वहीं जेलसी आ गई, तो फिर आप उनसे जेलस होगे, आप उनसे दोस्ती तोड़ दोगे। उसके बाद आप अपने जैसे लोग चुन लोगे अपनी दोस्ती के लिए, राइट, जो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनके अच्छे स्कोर नहीं आते हैं। तो ऑब्वियसली आप उन लोगों के सर्कल में शिफ्ट हो जाओगे। बट अब इससे होगा क्या? अगर आप उन्हीं लोगों के साथ रहकर, जो लोग पढ़ाई में अच्छे हैं, अगर आप उनके ही साथ रहकर अपने आप को इम्प्रूव कर लें, तो इससे आपकी सोच बेटर हो गई, राइट। आपको अपनी कमियां पता लगी, आपने उस पर इम्प्रूवमेंट किया, आपका स्कोर भी अच्छा होने लगा, उनके साथ रहकर आप भी उनकी कंपनी में एक तरह से अच्छे बन गए, ऊपर उड़ गए। बट अगर यहीं पर आपके 4 दोस्त हैं जो शायद पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं, और वो बाकी चीज़ें, बाकी चीज़ें, गलत चीज़ें, टीवी देखना, टाइम पास करना, उनको ये सब है, उनको कोई डिसिप्लिन नहीं है, और वो सब चीज़ों में वो ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। एंड आप थोड़े पढ़ाई में अच्छे हैं, बट आपकी दोस्ती कहीं से भी उन लोगों से हो गई है जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, जो ये सब चीज़ों में दिमाग लगाते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनसे उनका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, जो यूज़लेस चीज़ें हैं, टाइम पास करना, टाइम वेस्ट करना,
उनको कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट आपके अंदर है, अकेले हो आप, तो अब क्या होगा, कुछ टाइम तक शायद आप अपनी वो मेंटेन कर लेंगे, इंटीग्रिटी या डिसिप्लिन या जो भी है, राइट, हार्ड वर्क, कि आप मेहनत करोगे, आप पढ़ाई करोगे अच्छे से। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उनको देखकर ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस होने लगेंगे, कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये लोग भी पढ़ाई नहीं कर रहे। वो लोग भी आपसे बोलेंगे ऑब्वियसली, जब वो लोग कहीं बाहर जाए करेंगे या खेलने जाए करेंगे तो आपसे बोलेंगे कि आप भी चलो। बट आप, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डटे रहो अपने उस पर कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है, मुझे अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है किसी के लिए। बट जब हम छोटे होते हैं तो ऑब्वियसली इतना हम ध्यान नहीं देते चीज़ों पर, हम भी बह जाते हैं भावनाओं में, राइट। अगर 4 दोस्त हमारे खेलने जा रहे हैं तो हम भी चले जाएंगे। तो ये सर्कल जो है बचपन का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बचपन में क्या होता है, हमें पता नहीं होता चीज़ें। बचपन में हम थोड़े नादान होते हैं, हमें चीज़ें नहीं पता होती, हमें उनके कॉन्सिक्वेंसेस, हमें उनका आउटकम नहीं पता होता, तो इसलिए हम इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं अपने सर्कल के हिसाब से। ऐसे ही जब बचपन में हम मैनिपुलेट होते चले जाते हैं, बचपन से हम मैनिपुलेट हो रहे हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, आपने देखा होगा मोस्टली जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे उसी तरह का आपका भी माइंडसेट होने लग जाता है ऑब्वियसली। अगर आपके 4 दोस्त अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आपका माइंडसेट भी अच्छा रहेगा। अगर आपके माइंड में कुछ कभी गलत ख्याल आया, कुछ नेगेटिव चीज़ें आई, अपने सेल्फ डाउट आया, कुछ भी आया, तो वो आपको अच्छी बातें करके इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो अब सर्कल का इफ़ेक्ट वो पड़ता है, राइट। बट यहीं पर अगर आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं तो भी आप डाउन नहीं होते, अपसेट नहीं होते, स्ट्रेस नहीं लेते ज़्यादा। बट वहीं आपके 4 दोस्त हैं जो हमेशा प्रॉब्लम में परेशान रहते हैं और हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर अपसेट हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। तो अब उन लोगों के साथ 2 ही चीज़ें होंगी, या तो आप उनको 4 लोगों को ऊपर उठा देंगे, या तो वो 4 लोग आपको भी नीचे लेकर चले जाएंगे। सो अब ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि आप अकेले हैं पॉजिटिव इंसान, और वो 4 लोग जो हैं, वो आपके दोस्त जो बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, वो आपको वो आपकी बातों में आकर, आपके साथ रहकर वो चारों इन्फ्लुएंस हो जाएं। ऐसा बहुत कम होगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। मेजॉरिटी जहाँ है वहाँ तो वो अब वो 5 लोगों का ग्रुप है, 4 लोग नेगेटिव हैं, एक इंसान पॉजिटिव है, तो वो एक पॉजिटिव इंसान वो 4 लोगों को पॉजिटिव कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि उस अकेले इंसान को वो चारों लोगों के माइंडसेट को हैंडल करना होगा, वो चारों लोग उस पर क्वेश्चन उठाएंगे, वो चारों लोग उससे सवाल जवाब करेंगे। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि वो जब एक अकेला इंसान होगा, वो अकेला पड़ जाएगा, तो वो 4 लोगों के सवाल जवाब हैंडल नहीं कर पाएगा। बट यहीं पर अगर 4 लोग पॉजिटिव हैं और एक इंसान नेगेटिव है, एक इंसान परेशान रहता है, तो वो 4 लोग मिलकर उस एक इंसान को ऊपर उठा सकते हैं। क्योंकि वो अकेला इंसान है जो नेगेटिव है, और वो 4 लोग हैं जो एक साथ खड़े हैं जो पॉजिटिव हैं। तो वो जब चारों लोग मिलकर उसे समझाएंगे, उससे बातें करेंगे, उसको हिम्मत देंगे, तो वो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा बेटर फील होगा। तो ये फ़र्क ज़रूर होता है हमेशा। अब ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ऑब्वियसली एक इंसान भी चेंज ला सकता है, बट अगेन वो एक इंसान 4 लोगों को एक साथ नहीं बदल सकता, वो एक इंसान 4 लोगों को एक साथ मोटिवेट नहीं कर सकता। बट 4 लोग मिलकर एक नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव ज़रूर कर सकते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो बिल्कुल 100% पॉजिटिव ना कर पाए उसको, बट कहीं ना कहीं 50%, 30%, 40% कुछ तो उस पर वो असर डाल देंगे अपनी अच्छाई का, तो ये चीज़ डेफिनेटली होती है। रेशो जो होता है ना, तो वो हमेशा ये नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा काम आते हैं। एंड यही फ़र्क है कि आपका एक अच्छा सर्कल होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ग्रो करना चाहते हो। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं मोस्टली, जो लोग ना खुद ग्रो करते हैं, ना ही ऐसी कभी बातें करते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, हम
ग्रो कैसे करेंगे, हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, हमें हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं, जब वो लोग ऐसी बातें ही नहीं करेंगे, जब आप लोगों के सर्कल में ऐसी बातें ही नहीं होंगी, तो आपको पता कैसे लगेगा कि हाँ फ्यूचर में मुझे क्या करना है। तो आपके सर्कल का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है और आपकी सोच पर भी पड़ता है। बेसिकली मतलब यही था इसका बहुत इतना सब कुछ समझाने का। बट ये स्टार्ट एकदम से नहीं होता, ये स्टार्ट बचपन से ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप अपना सर्कल चेंज करोगे तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। उसमें बहुत टाइम लगेगा, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ें समझ पाते हैं, आप अपने आप को कितना जल्दी बदल पाते हैं, अच्छे लोगों के बीच रहकर अपना माइंडसेट कितना जल्दी चेंज कर पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो आपकी अभी जो भी लाइफ चल रही है, राइट, अगर आप उससे खुश हैं, अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पी खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हो, सक्सेसफुल इन द सेंस नॉट कि आप बहुत पैसे वाले बन गए, बट इन माइंडसेट वाइज जब आप पीसफुल होते हो, आप खुश रहते हो अपनी लाइफ में ज़्यादातर, तो जो आपके दोस्त हैं जब कभी वो परेशान होते हैं तो आप उनको भी कोशिश करते हो मोटिवेट करने की, राइट। ये नेचुरल होता है, क्योंकि अगर आपका कोई दोस्त है जो परेशान है और आप अपनी लाइफ में खुश हो, तो आप चाहोगे ना कि आपका दोस्त भी खुश ही रहे। आप ये थोड़ी चाहोगे कि यार छोड़ो, मेरा दोस्त है परेशान है पर कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसको। ऐसा तो कोई नहीं सोचता होगा आई थिंक। अगर आपका कोई एक्चुअल में दोस्त है जो अच्छा दोस्त है, चाहे वो बचपन का हो, चाहे वो अभी नया नया दोस्त बना हो, पर दोस्ती एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप किसी से कनेक्ट हो गए, आपका किसी से दोस्ती हो गई, तो आप उसका बुरा कैसे चाहोगे अपने दोस्त का, अगर आप जेन्युइन हो तो। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होती हैं, काफ़ी लोग इसमें अलग अलग चीज़ें निकाल लेते हैं, बट हम बात कर रहे हैं प्योर दोस्ती की, जहाँ पर आप दूसरे का अच्छा सोचते हैं, दूसरा भी आपका अच्छा सोचता है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो जब ऐसा कनेक्शन किसी के साथ होगा और वो इंसान, सामने वाला इंसान परेशान होगा, तो आप तो चाहोगे ना कि आप जितना हो सके उसकी हेल्प कर पाओ। मे बी आप उसकी सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, मे बी आप उसके फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, बट आप उसको एक मोरल सपोर्ट तो दे सकते हैं। आप उसकी एक थिंकिंग जो है, शायद वो नेगेटिव है, शायद वो चीज़ों को गलत तरीके से देख रहा है, जो आपको दिख रहा है कि अगर वो अपनी थोड़ी सी सोच बदल ले तो शायद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आप कोशिश करोगे कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप उसकी सोच बदलो, राइट। आप उसको समझाने की कोशिश करोगे, अलग अलग तरीके से समझाओगे, बट कोशिश तो करोगे। वो समझे या ना समझे उसमें उसकी चॉइस है, बट आप कोशिश करोगे एज अ फ्रेंड। तो ऑब्वियसली ये जो फ्रेंडशिप है, यही तो उसने कमाई है ना। अब उस इंसान के नज़रिए से अगर हम देखें तो वो आपके सर्कल में है, तभी तो आप उसको बता पा रहे हैं, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, आप उसको समझा रहे हो। और बाई चांस मान लीजिए हैं, अगर वो समझ गया आपकी बात और उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो गई या थोड़ी सी बेटर हो गई, तो इससे क्या समझ में आया कि उसकी लाइफ में आपका इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। और वो अच्छा इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि आपने उसको कोई चीज़ समझाई जो वो गलत कर रहा था, जिससे उसकी लाइफ बेटर हो गई। तो इसमें अब उसकी जो सोच थी पहले, वो आपकी वजह से थोड़ी चेंज हुई और बेटर हुई। तो ऑब्वियसली जो भी हमारी सोच है वो हमारे सर्कल पर ही तो डिपेंड करती है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट मैंने इसलिए पहले बचपन वाला एग्जांपल दिया था कि इजीली समझ में आ जाए आप लोगों के। सो ये चीज़ जो हमारा सर्कल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी लाइफ में, कि हम किस तरह के इंसान बनेंगे, या फिर पास्ट में हम कैसे भी थे, अभी जो हमारी चॉइसेस हैं उसी पर डिपेंड करता है कि हम आगे किस तरह के इंसान बनेंगे, या हमारी लाइफ आगे किस तरफ जाएगी। या तो वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हम बन जाएंगे उसमें, या फिर हम जहाँ पर हैं हम उससे भी शायद ख़राब सिचुएशन में चले जाएं अपनी फ्रेंडशिप की वजह से सिर्फ। तो फ्रेंडशिप लाइक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी के लिए भी। एंड जो भी लोग नए दोस्त बनाते हैं, ऑब्वियसली नए दोस्त तो हर जगह मिलते ही हैं आपको,
तो वो आपकी चॉइस होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है कि ये फ्रेंडशिप आपके ऊपर कोई थोपता नहीं है। जब भी आपका जन्म होता है तो आपके जो रिश्तेदार हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको चूज़ करने का आपके पास ऑप्शन नहीं होता। वो आपको मिले हैं ऐसे ही, वो आपके मैंडेटरी हैं, आप उनको छोड़ नहीं सकते। काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। अब मैं बेसिक बात कर रहा हूँ एक, कि आपका जो ब्लड रिलेशन या फिर कोई भी रिलेटिव्स, कज़न्स, ये सब आपको चूज़ करने का मौका नहीं मिलता है। ये सब आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आते चले जाते हैं एक एक करके या कैसे भी, एंड ये आपको एक्सेप्ट करने ही होते हैं, राइट। बट फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जो आप चूज़ करते हो, एंड आप अपनी लाइफ जैसी चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को वैसा ही चूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हालांकि उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और ये गारंटी नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, और ये भी गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगी। बट अगर आप अपनी लाइफ चाहते हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ लाइफ में, राइट, मैं खुश रहूँ लाइफ में, और आप दोस्ती करते हैं ऐसे लोगों से जो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, जिनकी सोच भी इतनी ऐसी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनकी सोच है कि वो बस टाइम पास करना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, और ऐसे लोगों से आप दोस्ती करेंगे और आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाए या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, तो वो कभी नहीं होने वाला। क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हो, इवेंचुअली आपकी सोच और आप भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपनी जो भी दोस्त हैं उनको बहुत सोच समझकर चुनें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी से दोस्ती करने से पहले उससे पूरा उसका बायोडाटा देखेंगे, कि आप उसको देखेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे किसे दोस्ती करनी है कि नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है, दोस्ती ऐसे नहीं होती है सोच समझकर। बट आपको किस इंसान के साथ दोस्ती कंटिन्यू रखनी है, किस इंसान के साथ कितनी ज़्यादा गहरी दोस्ती करनी है, वो आपके हाथ में होता है। दोस्त तो आपके कोई भी बन जाते हैं। आप 5 मिनट किसी से आप मान लेते हैं कि ये जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ। अब हमारे आसपास शॉप्स होती हैं नॉर्मली, राइट, घर के आसपास, जिनसे हम सामान ख़रीदते हैं। अब कोई एक इंसान है जिसकी शॉप है, और वो मान लेते हैं मेरी एज का है, मुझसे थोड़ा बड़ा या छोटा है, बट मेरी एज का है ऑलमोस्ट। वो शॉप चला रहा है, मैं उसके पास जा रहा हूँ डेली सामान ख़रीदने। अब हमारी जान पहचान हो गई, थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, वो भी मेरा दोस्त बन गया एक तरह से, राइट। तो दोस्ती तो आप किसी से भी कर सकते हो, बट इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, और इस पे आप सोच समझ के भी नहीं कर सकते, राइट। दोस्ती तो आप ऐसे भी, जिससे आपने बात कर ली, कि कोई इंसान है जिससे आपको बात करके अच्छा फील हो रहा है, उसको आपकी बात करके अच्छा फील हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपने उससे दोस्ती कर ली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आपके लिए सही है। अब इसका मतलब ये है कि वो इंसान शायद अच्छा इंसान है, ऐसा नहीं है कि वो इंसान ख़राब है, बट आप अपनी लाइफ जैसी बनाना चाहते हैं अपने लिए, आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं, शायद वो इंसान उस सर्कल में फ़िट नहीं हो रहा, शायद वो इंसान अलग सर्कल के लिए है। तो ये भी हो सकता है। तो हर चीज़ का मतलब ये नहीं है कि यार अगर आपने किसी से दोस्ती थोड़ी सी कम की हुई है, मतलब थोड़ी सी कम इन द सेंस कि आप किसी के साथ दोस्ती की आपने और अब आप उनसे थोड़ा सा दूर रहने लगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान ख़राब है या फिर आप उनसे दोस्ती नहीं रखना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी लाइफ में आप चाहते हो, शायद वो इंसान उस सर्कल में या उस रास्ते में नहीं है फिट, राइट। उसकी चॉइसेस अलग हैं, उसकी सोच अलग है और आपकी सोच अलग है, जो शायद मैच नहीं हो पा रहे हैं। बट स्टिल वो इंसान आपका अच्छा दोस्त बनकर रह सकता है, बट वो आपके जो क्लोज सर्कल है, जो भी दोस्त क्लोज सर्कल वाले दोस्त होते हैं, उस सर्कल में फ़िट नहीं हो रहा है। तो कितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसकी, बट बेसिक आइडिया यही है कि अपने दोस्तों को चूज़ करना वो आपके हाथ में है। अपनी लाइफ जैसी आप बनाना चाहते हैं वैसे ही दोस्त आप
दोस्तों के साथ अगर आप रहते हैं, ज़्यादातर टाइम बिताते हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है वो उसी तरह की होती चली जाती है, जिससे आपकी लाइफ भी उसी तरह की बन जाती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आई थिंक, बट जो भी था यही था, अभी मेरे माइंड में जो भी आया मैंने बता दिया आपको। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।